दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्शल आर्ट्स के बेताज बादशाह ब्रूस ली के बारे में, जिसने सिर्फ 32 साल की उम्र में ही दुनिया में अपने एक्शन और क्विक रिफ्लेक्सेस की वजह से बहुत बड़ा नाम कमाया। ब्रूस ली का 1 इंच पंच जिसकी सारी दुनिया दीवानी थी, वो इसे कैसे परफॉर्म किया करते थे और आखिरकार क्या वजह बनी जिसकी वजह से ब्रूस ली की सिर्फ 32 साल की उम्र में ही डेथ हो गई। स्काई टीवी की वीडियोस में खुशामदीद। दोस्तों ब्रूस ली का जन्म 1940 को अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में वाक़े चाइना टाउन में हुई। ब्रूस ली के फादर ली हुई चुन एक स्टेज अदाकार थे और इसकी ख्वाहिश थी कि ब्रूस ली भी एक कामयाब अदाकार बने। ब्रूस ली की पैदाइश के सिर्फ 3 महीने बाद ही उसकी फैमिली सैन फ्रांसिस्को से हांगकांग चली आई। ब्रूस ली अक्सर अपने फादर के साथ फिल्म सेट्स पर जाया करते थे और सिर्फ 6 साल की उम्र में ही ब्रूस ली ने अपनी पहली फिल्म में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। दोस्तों उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से हांगकांग में गुर्बत और भूख की वजह से गली मोहल्लों में चोर खुलेआम घूमा करते थे और शहर में कई गैंग्स एक दूसरे से लड़ते झगड़ते नजर आते थे, इसलिए मार्शल आर्ट्स को सीखना वक्त की जरूरत बन गया था। ऐसे में ब्रूस ली के फादर ने ब्रूस ली को मार्शल आर्ट्स सिखाने का फैसला किया और इसे मार्शल आर्ट्स के मास्टर इप मान के पास मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए भेज दिया। मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेने के बाद अक्सर ब्रूस ली गली मोहल्लों में लड़ाइयों और झगड़ों में काफी हद तक आगे चले गए थे, जिसकी वजह से कई बार पुलिस भी ब्रूस ली के घर के दरवाजे तक आ गई थी। दोस्तों इसी वजह से ब्रूस ली के पेरेंट्स ने उसे अमेरिका भेजने का इरादा किया ताकि ब्रूस ली को दंगे फसाद के माहौल से बाहर निकाला जा सके। ब्रूस ली ने अमेरिका जाते ही एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम होटल में वेटर का काम शुरू किया, क्योंकि उस वक्त अमेरिका में चाइनीज कन्फू का बड़ा चर्चा था। इसलिए ब्रूस ली ने इस चीज का फायदा उठाया और कई इदारों में मार्शल आर्ट्स सिखाना शुरू कर दिया ताकि कुछ पैसा कमाया जा सके। दोस्तों इसी दौरान एक इदारे में ट्रेनिंग देते हुए ब्रूस ली की मुलाकात लिंडा से हुई और दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई, जिसके बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज की। दोस्तों ब्रूस ली को दुनिया भर में अपने 1 इंच पंच की वजह से जाना जाता है, जिसे वो काफी महारत से परफॉर्म करते थे। लेकिन आखिरकार ये 1 इंच पंच क्या है? 1964 में पहली बार ब्रूस ली ने एक कराटे टूर्नामेंट में इस फन का मुजाहिरा किया था, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद लोग दंग रह गए थे। उन्होंने इससे पहले इस तरह का पंच नहीं देखा था। ब्रूस ली सिर्फ 1 इंच के फासले से पंच मारता और इस पंच में इतनी ज्यादा ताकत होती कि एक अच्छा भला तंदुरुस्त इंसान दूर जाकर गिर जाता। लेकिन आखिरकार ब्रूस ली सिर्फ 1 इंच के फासले से इतनी ज्यादा ताकत कैसे जनरेट करता था? आज भी रिसर्चर्स इस बात की एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि ब्रूस ली अपने पूरे जिस्म से इस 1 इंच पंच को परफॉर्म करते थे, जिसे काफी प्रैक्टिस के बाद ही सीखा गया है। पूरी दुनिया ब्रूस ली के इस फन की दीवानी हो गई थी। दोस्तों ब्रूस ली एक दिन में 2000 पंचेस, 1000 किक्स, 8 किलोमीटर रनिंग और 24 किलोमीटर साइकिलिंग करता था। और जहां दूसरे बॉक्सर्स आम पंचिंग बैग का इस्तेमाल करते थे, वहां पर ब्रूस ली इससे दुगने पंचिंग बैग पर प्रैक्टिस करता था, क्योंकि उसके पंचेस और किक्स इतने पावरफुल थे कि आम पंचिंग बैग उसे हल्का लगता था। ब्रूस ली की वाइफ लिंडा के मुताबिक वो मार्शल आर्ट्स को लेकर काफी हद तक जुनूनी बन गया था। दोस्तों ब्रूस ली ने अपनी ही एक मार्शल आर्ट्स टेक्निक निकाली थी, जिसे वो जीत कुंडो कहा करता था। ब्रूस ली ने हॉलीवुड में अपने करियर का आगाज द ग्रीन हॉर्नेट नामी टीवी सीरीज से किया, जिसमें ब्रूस ली केटो नामी साइड रोल में नजर आए, लेकिन बदकिस्मती से ये टीवी शो फ्लॉप हो गया। इसके बाद ब्रूस ली ने कई प्रोजेक्ट्स के लिए कोशिश शुरू कर दी, लेकिन हॉलीवुड में किसी भी एशियन को हीरो का रोल मिलना काफी मुश्किल था। इसी दौरान ब्रूस ली कई हॉलीवुड स्टार्स को ट्रेन करते थे, जिसमें से मशहूर हॉलीवुड स्टार्स जेम्स कॉबर्न और स्टीव मक्वीन शामिल है। हॉलीवुड में हजारों कोशिशों के बाद आखिर ब्रूस ली ने अमेरिका को खैराबाद कहकर चाइनीज फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली और यहीं से ब्रूस ली की कामयाबी शुरू हुई। ब्रूस ली ने बहुत कम अरसे में कई सुपरहिट चाइनीज फिल्म्स में काम किया और बहुत कम वक्त में ब्रूस ली हांगकांग का सुपरस्टार बन गया। दोस्तों ब्रूस ली के एक्शन मूव्स इतने तेज थे कि कोई भी कैमरा इसे कैच नहीं कर पाती थी, इसलिए ब्रूस ली अपने एक्शन सीन्स को स्लो मोशन में रिकॉर्ड करते थे। चाइनीज फिल्म इंडस्ट्री में सुपरहिट मूवीज देने के बाद ब्रूस ली को अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म एंटर द ड्रैगन ऑफर हुई, जिसका ख्वाब ब्रूस ली ने कभी देखा था। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग कंप्लीट
कंप्लीट होने के बाद ब्रूस ली को सेरेब्रल एडेमा नामी बीमारी हो गई, जो बहुत कम लोगों को होती है, जिसमें दिमाग का साइज कुछ बड़ा हो जाता है। ब्रूस ली ने अपने एक साथी अदाकार को बताया था कि शायद ब्रूस ली अब ना रहे। दोस्तों, इसके बाद ब्रूस ली ने अपने एक नामुकम्मल मूवी गेम ऑफ डेथ पर काम शुरू किया। शूटिंग के दौरान ही उसके सर में दर्द होने लगा और उसने अपने एक साथी अदाकारा से सर की दर्द की गोली लेकर एक कमरे में सोने चला गया। दोस्तों, इसके बाद ब्रूस ली फिर कभी ना उठ सका। कई चाइनीज लोगों का ये मानना है कि ब्रूस ली ने चाइनीज आर्ट को गैर मुल्कियों को सिखाया था, इसलिए देवताओं ने उसे सजा दी, जबकि कईयों का कहना था कि ये माफियाज का किया हुआ है। लेकिन ब्रूस ली की वाइफ लिंडा ने उसका पोस्टमार्टम करवाया, जिसमें से ये पता चला कि ब्रूस ली की मौत इसी सेरेब्रल एडेमा नामी बीमारी से हुई है। ब्रूस ली की मौत के बाद इसकी वाहिद हॉलीवुड मूवी एंटर द ड्रैगन रिलीज हुई, जिसने उस वक्त $400 मिलियन का मुनाफा किया। दोस्तों, ब्रूस ली आज भी अपने एक्शन और मार्शल आर्ट स्किल्स की वजह से करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है और आज बहुत सारे एक्टर्स अपने मूवीज में ब्रूस ली को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हुई होगी। ऐसी ही मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।